हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th सेशन 2022-23 CBSE and we will discuss about the question pattern, marking scheme as well as the chapters which are to study or which are not to study. So before starting this video on this syllabus, I would like to request to subscribe my channel English with Samsal, so you will get the upcoming English related or grammar related videos. Let's start. So we are discussing English language and literature, code number 184, class 10th, right, session 2022-23. Have a glance, एक बार नज़र डालिए कि there are 3 sections, section A, section B and section C. Reading section, writing and grammar section, and third one is literature section. In literature section, you know, there are 2 books, First Flight and Footprints Without Feet. तो there is a section A. section A में हम लोग को क्या पढ़ना है, रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में हम लोग को क्या करना है, 20 मार्क्स का है रीडिंग स्किल। उसमें से स्प्लिट किया गया है 10 मार्क्स, यानी देयर आर 2 पैसेज, 2 पैसेज रहेगा, एक डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा और एक केस बेस्ड स्टडी वाला पैसेज रहेगा, राइट। और केस बेस्ड स्टडी वाला जो पैसेज रहता है स्टूडेंट्स, वो विजुअल इनपुट रहता है, वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहता है, चार्ट से रिलेटेड रहता है, राइट। ये और जो ये डिस्कर्सिव पैसेज रहता है वो एक तरह का पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है। तो 10 मार्क्स का आपको 2 पैसेज रहेगा, और ये 10 मार्क्स का जो पैसेज है उसका जो क्वेश्चंस पैटर्न है और मार्किंग स्कीम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहेगा, राइट। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें से स्टूडेंट का इन्फरेंस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशन और वोकैबुलरी चेक होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रीडिंग स्किल में, रीडिंग सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स का रहेगा, उसमें 2 पैसेज रहेगा 10 मार्क्स का, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें। नेक्स्ट सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी क्या कहता है, सेक्शन बी कहता है कि 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स का क्या रहेगा, ग्रामर रहेगा। और ग्रामर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट, है ना। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन। अब नरेशन में कई प्रकार के स्पेशल रूल्स हैं, जैसे कमांड एंड रिक्वेस्ट को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, स्टेटमेंट को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्वेश्चन को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और उसके बाद एक ग्रामेटिकल टॉपिक है डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो ये ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। सेक्शन बी में फिर 10 मार्क्स का है राइटिंग सेक्शन। उधर ग्रामर सेक्शन में 10 मार्क्स का था, ये है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या है, दिस सेक्शन विल हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टास्क इंक्लूडिंग कंपोजिशन, यानी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी टास्क रहेगा कंपोजिशन के जैसा। जैसे 10 मार्क्स को स्प्लिट किया है 5 और 5 मार्क्स में। उससे पहला 5 मार्क्स में क्या पूछ रहा है, फॉर्मल लेटर पूछ रहा है, बेस्ड ऑन किस पे है, सिचुएशन पे, ठीक है। उस 2 दिया जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन टू बी आंसर, यानी एक आपको आंसर करना है। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी फॉर्मल लेटर। इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड पॉइंट टू कहता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। वो मैप हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, क्यूज हो सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें से आपको एक आंसर करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ्स होता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो ये था सेक्शन बी में 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 20 मार्क्स, हो गया 40 मार्क्स। अब आते हैं 40 मार्क्स का हम लोग को सेक्शन सी, ठीक है। और सेक्शन सी में जो 40 मार्क्स है उसको भी स्प्लिट किया गया अलग अलग तरीके से। और आपको पता है सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर बेस्ड सेक्शन है, यानी आपके जो 2 इंग्लिश बुक हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसी से ये लिया गया है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो 40 मार्क्स को स्प्लिट किया है। सबसे पहले 5 मार्क्स का 2 आपको स्टेंजा पूछा जाएगा, एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। एक्सट्रैक्ट हम उसे कहते हैं जो बुक्स के मिडिल से कोई भी स्टेंजा उठा के दे दिया, कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया, है ना। पोइट्री का जो स्टेंजा होता है, पोएम को वो दे दिया,
और उसी बेस्ड पर MCQ क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये 5 मार्क्स का 2 हो जाएगा, यानी एक रहेगा ड्रामा से या फिर प्रोज से रहेगा, लिटरेचर से, और दूसरा जो है वो पोएट्री से रहेगा। ये 2 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब 10 मार्क्स का हो गया MCQ बेस्ड, तो 30 मार्क्स का जो बच गया उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। कौन सा बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से। फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट से यू विल हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। टोटल क्वेश्चन 5 देगा, उसमें से आपको 4 आंसर देना है और उसके 3 मार्क्स का वैल्यू है। तो 4 क्वेश्चन इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। कौन सा बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 2 का आंसर देना है। तो वैल्यू क्या है, उसका भी 3 मार्क्स का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 6 मार्क्स। 12 और 6 18 मार्क्स हो जाएगा। ये शॉर्ट टाइप आंसर की बात हो रही है। तो आगे देखिए लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। अब लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट फ्लाइट से आपको 1 देना है ना, उसमें से 2 आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और आपको आंसर 1 क्वेश्चन का देना है। कहाँ से, फर्स्ट फ्लाइट बुक से। और दूसरा भी जो है 1 आंसर देना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, दिया जाएगा आपको 2। ठीक है, यू विल बी गिवन 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आंसर 1 ऑफ देम, मीन्स 1 ऑफ 2। ठीक है, और इसके मार्क्स वैल्यू कितने हैं, 6 मार्क्स का है, यानी 6 मार्क्स ईच। तो ये कितना हो गया, 12 और 18 30 मार्क्स हो गए। यानी 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, और बच गया 10 मार्क्स का आपका वो अस्टेंजा बेस्ड MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटरेचर से, दोनों बुक से। अब आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर्स। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर्स हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर फर्स्ट फ्लाइट की बात करें, सबसे पहले प्रोज सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग का क्या है, अ लेटर टू गॉड है, ये तो दिया हुआ है, पढ़ना है आपको। सेकंड में नेल्सन मंडेला है, पढ़ना है आपको। थर्ड में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, पढ़ना है आपको। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स डायरेक्ट 7 चैप्टर आ गए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। लेकिन उसके पहले जो द 100 ड्रेसेस जो था, ठीक है, द 100 ड्रेसेस, ठीक है, 1 और 2 दोनों पार्ट जो है ये नहीं पढ़ना, ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, राइट, फॉर करंट सेशन 2020-23। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 5 है और चैप्टर नंबर 6 है उसको आपको नहीं पढ़ना है, सीधा चैप्टर नंबर 7 में आ जाइए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके बाद है मिजिबल द ऑथर, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैडम राइड्स द बस पढ़ना है, द समवन एट बनारस पढ़ना है, और द प्रपोजल आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के पोएम की। ठीक है, तो पोएम में हम लोग क्या देख रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आर्स, ये सब पढ़ना है। उसके बाद टाइगर इन द जू पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से द बॉल पोएम पढ़ना है, अमेंडा पढ़ना है। अमेंडा के बाद जो है एक पोएम है एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स फॉर दिस करंट सेशन 2022-23 में आपको ये पोएम नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद है द ट्रीज पढ़ना है, फॉग पढ़ना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ना है, और फॉर एनी ग्रेगरी, ये भी आपको पढ़ना है। यानी सिर्फ एक पोएम आपको नहीं पढ़ना है। और प्रोज की बात करें तो प्रोज में 2 चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 जो द 100 ड्रेसेस है वो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में क्या क्या पढ़ना है हमें, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पढ़ना है आपको। द थिप्स स्टोरी पढ़ना है आपको। द मिडनाइट विजिटर पढ़ना है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी पढ़ना है आपको, राइट।
उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 6 है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे आपको दे दिया है भोली। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 8 जो है द हैक ड्राइवर था, ठीक है, वो आपको अब नहीं पढ़ना है, द हैक ड्राइवर, ठीक है। चैप्टर नंबर ये आपको नहीं पढ़ना है 8 द हैक ड्राइवर। उसके बाद चैप्टर नंबर वोली है, ये पढ़ना है चैप्टर नेम। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो द बुक दैट सेव द अर्थ, ये आपको पढ़ना है, राइट। तो ओवरऑल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 1 चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है उसको आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 जो है द हैक ड्राइवर, राइट, ये आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स फॉर दिस करंट सेशन 2022-23। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिलेबस ऑफ क्लास 10th and question pattern, marking scheme and chapters which are to study or which are not to study for this current session 2022-23, right. I recommend you to watch this video till the end and you should write in your notebook all the chapters which are to study for this current session. I once again request you subscribe, share and hit the bell icon so you will get the upcoming English and grammar related videos. Thank you. Have a good day.